अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू इट्स माइन किचन। आज हम बनाएंगे ईद स्पेशल शीर खुरमा की रेसिपी। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मैं आपको रेसिपी दूंगी कि अगर आप आंखें बंद करके भी इस रेसिपी को बनाना चाहें तो आप इजीली बना सकते हैं। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है और बहुत ही झटपट सी बनने वाली ये रेसिपी है। तो चलिए आइए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक बर्तन ले लेना है, उसमें थोड़ा सा पानी डाल लेना है। पानी डालने का मकसद ये है कि जो इस पानी डालने से जो दूध है वो नीचे नहीं लगता, दूध नीचे से जलता नहीं है। फिर इसमें हमने 2 लीटर दूध डाल लेना है। 2 लीटर दूध की रेसिपी मैं आपको देने जा रही हूँ और उसके लिहाज से बाकी सारी जो मेजरमेंट उसी 2 लीटर के लिहाज से ही आपको मैं गाइड करूँगी। तो बस अब हमने इसे बॉयल आने तक कुक करना है। तो जैसे इसमें बॉयल आ जाएगा हमने इसमें इलायची डाल देनी है। तकरीबन 5 से 6 मैंने इलायचियाँ डाली हैं और जो 4 मैंने छुहारे लिए थे इनकी जो गुठलियाँ निकाल दी थी। जो होता है शीर खुरमा, इसमें बेसिक जो टेस्ट होता है छुहारों का होता है। छुहारों को दूध में पकाया जाता है। अब यहाँ पे मैंने 4 टेबलस्पून कंडेंस्ड मिल्क डाल दिया है। ये थोड़ा सा ये होम मेड है और मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था, इसलिए थोड़ा सा ये ठीक हो गया था। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आपको मेरे चैनल पर इसकी रेसिपी भी मिल जाएगी। बाज़ार का जो कंडेंस्ड मिल्क होता है बहुत महंगा होता है, घर में बनाइएगा बहुत सस्ता मिल जाएगा आपको। यहाँ पे चीनी की बारी आती है। जो चीनी है वो तकरीबन हाफ़ कप मैंने इसमें डाला है। आप जो चीनी जो है कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन जो ये हाफ़ कप है 2 लीटर दूध में बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। अब यहाँ पे मैंने 2 चम्मच खुश्क मिल्क लिया था, ड्राई मिल्क लिया था, उसको लिक्विड दूध में मिक्स कर दिया और मिक्स करके इसको डाल दिया। यहाँ से थोड़ी सी मेरी वीडियो स्किप हो गई, मैं आपको दिखा नहीं सकी, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। आप 2 चम्मच खुश्क दूध लेकर पानी में भी मिक्स करके डाल सकते हैं या लिक्विड दूध लेके उसमें भी मिक्स करके आप डाल सकते हैं। तो बस इससे फिर ये होगा कि जो दूध है हमारा थिक हो जाएगा, गाढ़ा सा हो जाएगा। अब इधर से जिधर तब तक हमारा जो दूध है वो थिक हो रहा है, पक रहा है, हम इधर से अपने जो ड्राई फ्रूट हैं वो रोस्ट कर लेते हैं। 1 टेबलस्पून मैंने देसी घी लिया है और इसमें छुहारे लिए हैं थोड़े से और थोड़े से बादाम हैं और थोड़े से पिस्ते हैं। इनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है और बस हल्का सा तो जब स्मेल आनी शुरू हो जाए हमने इसका कलर चेंज नहीं होने देना, इसको हमने रोस्ट करना है। तो बस अब रोस्ट करके मैंने इसके दूसरी बर्तन में निकाल लिया था। अब जी बारी आती है सेवइयों की। मेन जो चीज़ इसमें सेवइयों की है, अगर सेवइयाँ ज़रा चली जाएँ तो ये खीर बन जाती है, ठीक ज़रा हो जाता है, और कम जाए तो उसका जो टेस्ट है वो नहीं बनता। तो अब 2 लीटर दूध के लिए जो है सेवइयाँ जो स्टैंडर्ड 1 कप होता है, जो मैंने आपको दिखा चुकी हूँ और आपके सामने भी इसलिए डाल रही हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आपने कैसे डालनी है। इसको हमने भर भर के और दबा दबा के डालनी है। 1 कप जो है वो बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है 2 लीटर दूध के लिहाज से। तो बस ये अब हमने इसे रोस्ट करना है। यहाँ पे 1 टेबलस्पून मैंने दोबारा घी लिया है और इसे हम मेल्ट होने देंगे। जैसे ही ये मेल्ट हो जाएगा तो जो सेवइयाँ हैं हम इसमें डाल देंगे और इसे हम इसकी अच्छी सी भुनाई करेंगे। तो इसको हमने मुसलसल इसको हिलाते रहना है ताकि तमाम जो सेवइयाँ हैं यकजां जो है रोस्ट हो जाएं। तो बस जैसे इसका कलर चेंज होगा तो ये देखें ज़बरदस्त इसका कलर चेंज हो चुका है। जो हमारी सेवइयाँ हैं वो रोस्ट हो चुकी हैं। अब इधर से जो दूध है इसमें से एक हिस्सा जो है वो रिड्यूस हो चुका है, यानी कि कम हो चुका है। तो अब हम इसमें जो है सेवइयाँ डाल देंगे। तो सेवइयाँ डालकर हमने इसे थोड़ी देर कुक करना है, पकाना है, ताकि जो सेवइयाँ हैं वो टेंडर और सॉफ्ट हो जाएं। तो अब हम इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब बारी आती है ड्राई फ्रूट्स की, जो हमने रोस्ट किए थे। इसमें से थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मैंने निकाल लिए थे गार्निशिंग के लिए। बाकी सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो हम इसके अंदर डाल देंगे। जैसे जैसे हम चीज़ें डालते जाएंगे इसका जो टेस्ट है वो रिच होता जाएगा। बहुत ही कमाल का इसका टेस्ट बनता है, बहुत ही ज़बरदस्त
रवे के ये खीर खुरमा बनता है। तो इसको इस ईद पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने फ़ीडबैक से आगाह कीजिएगा। अब हमने इसको कुक करना है ताकि थोड़ा सा और ये थिक हो जाए। हमने इसे ज़्यादा थिक नहीं करना, बस लिक्विड सा रखना है, क्योंकि जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये मज़ीद थोड़ा सा थिक हो जाएगा। बस ये देखें जी, ये वाली कंसिस्टेंसी जो है बिल्कुल परफेक्ट है, थोड़ी सी रनी सी हो। तो जैसे ये ठंडा होगा तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ये देखें जी, आप थोड़ा सा ठंडा हुआ है तो अब ये देखिए थोड़ा सा थिक हो चुका है। तो चलिए आइए अब हम इसे सर्व करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही कमाल का टेस्ट था। बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही थी, देसी घी की भी स्मेल बहुत ज़बरदस्त आ रही थी और बहुत ही हेल्दी ये रेसिपी है। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस ईद पे और मुझे अपने फ़ीडबैक से कहा कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जिन फ्रेंड्स ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है इनका बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।